दिल्ली के मंगोलपुरी कला मंदिर के स्थित मैदान में न्यू वक्त क्लब की ओर से 45 साल से लगातार रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता श्री राजेंद्र शौकीन जी के नेतृत्व में हो रही है। साथ ही में मेले में और भी प्रकार के आयोजन किए गए हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए अन्य प्रकार के झूले, सर्कस, खेल व उसके साथ ही खाने पीने के इंतजाम भी किए गए हैं। न्यू वक्त क्लब की ओर से हो रही रामलीला का अलग ही नज़ारा देखने को मिला। रामलीला में सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिली। यहाँ पर अधिकतर कलाकार मंगोलपुरी के ही हैं, जो निस्वार्थ भाव से रामलीला में हिस्सा लिया हुआ है और रामलीला के लिए काम कर रहे हैं। कलाकारों से बात करने पर कलाकारों ने बताया कि नाटक के द्वारा जो आजकल लोगों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। जैसे श्री भगवान राम ने अपना जीवन दूसरों पर निछावर किया और धर्म के रास्ते पर चले, वैसे ही सबको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। दिल्ली के मंगोलपुरी कला मंदिर से देखिए मेनका तुसामट की एक खास रिपोर्ट। रामलीला को रामायण के एक नाटक के रूप में दिखाया जाता है, जो हर वर्ष किसी न किसी उसमें दिखाया जाता है, जिसमें राम की लीलाएं दिखाई जाती है, जिसका समापन दशहरे पर रावण का पुतला जलाकर होता है। दिल्ली के मंगोलपुरी मैदान में, जहां पर हर साल कम से कम 45 वर्ष से रामलीला की जा रही है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि न्यू वक्त क्लब द्वारा 45 वर्ष से ये रामलीला किए जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं न्यू क्लब के रामलीला मंच पर और हमारे साथ मौजूद है कुछ कलाकार। आइए उनसे करते हैं कुछ बात। सर, आपका जो मैंने पहले सुना है कि पहले आप राम की भूमिका निभाते थे, लेकिन उसके बाद आप निर्देशक बन गए, तो राम की भूमिका में आपका क्या अनुभव होता है? प्रभु श्री राम की भूमिका में ये है कि हमने उनके जीवन का अनुसरण 1% भी किया तो हमारा जीवन सफल हो गया। प्रभु श्री राम हमें संदेश देते हैं कि एक साधारण मानव के रूप में जन्म लेके आदमी को किस किस परिस्थिति से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो भगवान होके उन्होंने एक साधारण मनुष्य रूप में जन्म लिया और अपने माता पिता के वचनों का पालन किया। जब भी वो चले अपने साथ वो वंचितों को साथ लेके चले। वो अपने साथ कोई सेना लेके नहीं चले। गरीबों का, वंचितों का, दलितों का उनका साथ मिला। तो उनके जो जीवन का अनुसरण अगर 1% भी हमने अपने जीवन में उतार लिया, वो बहुत हमारे जीवन को आगे लेके जाएगा। उसका ये कामयाब हुआ, ये हुआ हमारा रिजल्ट ये निकला कि मैंने राम का पात्र 14 साल किया है और पिछले 3 वर्षों से मैं यहाँ निर्देशक का भार संभाल रहा हूँ। ये प्रभु श्री राम की है कि हम इस राम की नाम लेके सनातन को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। सर, जैसा कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्टर के उस उद्देश्य से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों को ये उद्देश्य, हमारा मैसेज ये होता है कि आप प्रतिदिन जब रामलीला देखने आते हो ना, महज एक रामलीला नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक पारिवारिक संदेश है, एक भाई का भाई के प्रति संदेश है, एक पत्नी का पति के प्रति संदेश है, एक पिता का पुत्र के प्रति संदेश है, पुत्र का पिता के प्रति संदेश है। यहाँ से आइए, कुछ सीख के जाइए। एक पुत्र ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए एक भरे पूरे राज्य को लात मार दी। एक पत्नी बिल्कुल बिना कुछ ऊप किए अपने पति के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई। एक भाई सब कुछ छोड़ के अपने भाइयों की चरण सेवा के लिए उनके साथ चलने को तैयार हो गया। तो हम पब्लिक को यही संदेश देते हैं कि आइए, यहाँ से कुछ सीखिए। अगर यहाँ से कुछ सीखोगे तो आपका परिवार, आपका घर, सब कुछ खुशहाल हो जाएगा। किसी को कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस प्रभु से मांगने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके अनुसरण से चलते रहो, उनके कहने पे चलते रहिए, आप काम आराम से सीधे, मैं ये कहूँ, भवसागर पार हो जाओगे। हमारे साथ कलाकार भी मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि रामलीला में उनकी क्या क्या भूमिका है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सुमित राजपूत है। आज जो आप रामलीला कर रहे हैं, उसमें आपकी भूमिका क्या है? जी, मैं रावण का पात्र खेलता हूँ और कई सालों से खेल रहा हूँ। और काफ़ी यहाँ पे रामलीला का एक तरीका ये है कि इंसान का जीवन है ना, वो सिर्फ राम पर निर्भर है कि राम जी ने जैसे अपना जीवन जिया है, अगर वैसा 1% भी हम जी लेना अपना जीवन, तो उसका जीवन तृप्त हो जाएगा। जैसे कि आपने बोला कि एक तरफ की अगर हम बात करें कि राम का ही पक्ष देखते हैं, लेकिन आप रावण हैं, तो आप रावण का भी पक्ष बता सकते हैं कि रावण के रूप में आपने क्या अनुभव किया और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, रावण का पात्र अगर मैं खेलता हूँ ना, तो वो भी श्री राम का नाम लेके ही खेलता हूँ। रावण भी खैर उनका बहुत भक्त था, बहुत भगवान को बहुत मानते थे। वो तो अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने ऐसा करा, जहाँ तक हमने सुना है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताया
तो जितना हमने सुना है आज तक, तो वही देखा है कि रावण का भी पात्र एक राम से ही जुड़ा हुआ है। रावण भी जो उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए अपने पूरे वंश को, अपने पूरे खानदान को मुक्ति दिला दी उन्होंने, वरना कौन तपस्या करता है, सब राक्षस योनि में रहते। एक रावण इतने तपस्वी थे, उन्होंने पूरे अपने परिवार, पूरा खानदान, पूरा कुल सबों को भवसागर से पार लगवा दिया। सिर्फ उन्होंने इतना, मतलब कि बहुत समझदार थे वो। तो हम उसका पात्र खेलते हैं तो हम भी सोचते हैं कि ऊपर वाला हमारी सुने और हम भी अपने अंदर से जो पाप है वो निकाला जाए, जैसे भी रामलीला देखते हैं वैसे निकालें। और बहुत अच्छा लगता है हमारे को कि पात्र खेलने में, और सरस्वती माता का रहता ही है। बाकी कलाकारी के मंच में कलाकारी के हिसाब से बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे हमारे को, तो हम करते हैं काफ़ी साल से। मैं भी मुझे करीब 22 साल हो गए करीब करते करते, छोटे से स्टार्ट किया था, आज रावण का करते हैं। तो अच्छा लगता है, सब याद है साथ मिलके, अच्छा, बहुत अच्छा है राम। हमारे साथ और भी कलाकार मौजूद हैं। हम चलते हैं भगवान श्री राम जी के पास में, मेरा मतलब है जो श्री भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। सर, कितने साल से आप राम का किरदार निभा रहे हैं? मेरा सेकंड टाइम है। पहले मैंने 2019 से पहले राम का रोल प्ले किया था और उसके बाद में अब राम का रोल प्ले कर रहा हूँ। इसी मंच पे आपने राम का, इसी मंच पे। क्या अनुभव करता है आप राम का? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मतलब सारी चीज़ एकदम पीस ऑफ माइंड, एक्चुअल में पीस ऑफ माइंड। सारी चीज़ें ईगो, अवेयरनेस के, मतलब राम के प्रति जो अवेयरनेस है, उनके सिद्धांत के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने कैचअप किया था। बाकी सर हैं सतपाल नुडला जी के डायरेक्शन में, हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ स्टेज पे। एकदम माइंड को कैसे स्टेबल करना है, कैसे अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ना है, एकदम ही सारी चीज़ें। एक जैसे कि आपने बताया कि युवा अवेयरनेस, जैसे आज की दुनिया में देखा जाए तो ये सब बहुत हो गया, तो आप जनता को इस बारे में क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं एक्चुअल में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोकल, जैसे अभी आउट ऑफ मतलब स्टेट्स के बाहर मैं भी एक लोकल पब्लिक हूँ। अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, उसमें अगर आपका ईगो है, आप सेल्फिश हैं या कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों के प्रति घृणा भरी हुई है, तो आप इस चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मतलब स्टेज पे आपको यही सीखने को मिलता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कूल रहेंगे, एकदम बिल्कुल अपनी लाइफ को एकदम स्मूथ लेके चलेंगे, तो आप 101% अपनी लाइफ को अचीव करेंगे। कुछ ना कुछ जो भी आपके गोल्स हैं, वो सारी चीज़ आपको लाइन टू लाइन आपके अचीव होते रहेंगे, लेकिन तब जब आपका माइंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। मतलब आप में ईगो नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे के प्रति कोई गुस्सा, देश भावना, ये इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे साथ और भी कलाकार मौजूद है। सर, आपका नाम? अमन। सर, आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? मैं हनुमान जी का पात्र खेल रहा हूँ। राम भक्त हनुमान का आप पात्र खेल रहे हैं, तो आप उसके बारे में अपना अनुभव साझा कीजिए। सबसे बड़ी तो भक्ति उनकी, राम जी के चरणों में भक्ति मिली, यही बहुत हमारा सौभाग्य है। इतने बड़े मंच पे हम खेल रहे हैं, डायरेक्टर के आशीष में खेल करके, सीख करके कुछ ना कुछ मिलता ही है। और जब हम कोई भी कलाकार अगर यहाँ पे आकर के किसी भी चीज़ की सेवा कर रहा है, तो उसे ऊपर वाला अपने आप ही देता है, ठीक है ना। और जब खेलते हैं तो काफ़ी टाइम से ऐसा अनुभव नहीं होता कि हम एक बाहर से हैं, एक अंदर अलग ही फीलिंग होती है। जैसे कि आपने बताया कि अंदर एक अलग फीलिंग होती है। आजकल लोगों में इतना मतलब कि सेल्फ का एक हो गया है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन एक हनुमान जी थे जिन्होंने अपनी पूरी जो जीवन था वो राम भक्ति में निकाल दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शायद जितनी भक्ति हनुमान जी ने की इस काल में अभी तक तो कोई कर नहीं पाएगा, पर कोशिश यही है कि खुद को भी और सबको समझाने की कि जितनी कोशिश हो आप भक्ति में दोगे तो आपको भगवान से कुछ मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम सुखीनाथ है। आपका क्या भूमिका है? मैं अंगद का पात्र खेलता हूँ। कैसा अनुभव करते हैं अंगद के पात्र? मैम, अनुभव तो बहुत अच्छा रहता है। हमारे डायरेक्टर साहब, जो हमें डायरेक्टर साहब के निर्देशन में हम खेलते हैं, हमें तैयार करते हैं। 1-2 महीना पहले हमें तैयार किया जाता है और हमें छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसको सुधारा जाता है, हमारे अंदर सुधार किया जाता है। फिर उसके बाद मैम हम यहाँ पे मंच पे रामलीला का शुरुआत होने से पहले ही डायरेक्टर साहब हमारे को मंच पर भी हमारी कमियाँ दूर कराते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद मैम अनुभव जो रहा है ये रहा है कि एक अपने राम जी के कहने पर, भगवान के कहने पर दूत बनकर अयोध्या लंका में जाना, लंका में जाकर वहाँ पे एक चेतावनी देना कि मेरा पैर अगर कोई भी धरती से उठा दे तो अंगद अपने प्रभु राम जी से बिना पूछे ही अपनी सौगंध खा लेता है कि मैं सीता माता हम यही हार जाएंगे। मैम, अनुभव बहुत अच्छा रहता है राम भक्ति को लेकर और मैम अपने धर्म को लेकर, और मैम बहुत ही अंदर से बहुत ही बेटर फीलिंग आती है। अगर कोई भी नया से नया कलाकार भी यहाँ पर 1 साल करके देखे तो अंदर से लगता है कि यहाँ दिल को सुकून मिलता है कि हमने कुछ किया है। मेरे साथ अभी और भी हैं मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम?
मेरा नाम राहुल है। आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? मैं यहाँ पर लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा हूँ। कितने साल से? मुझे लास्ट 10 साल से मैं यहाँ पे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा हूँ। बतौर लक्ष्मण आप कैसा अनुभव करते हैं? क्योंकि जैसे आज के टाइम पे देखा जाए, कलयुग के टाइम पे भाई भाई का दुश्मन है, लेकिन एक लक्ष्मण थे जिन्होंने अपने भाई के लिए पूरा राजपाट छोड़ के उनके साथ वनवास में चले गए थे, तो उसके बारे में अपना अनुभव थोड़ा सा साझा कीजिए। देखिए, अनुभव यही है कि हमें मतलब छोटे भाई, मैं छोटा भाई हूँ, ये असल ज़िंदगी में वैसे राम का रोल है, लेकिन ये मेरे चाचा हैं, और सतपाल जो हमारे डायरेक्टर हैं, ये भी मेरे चाचा हैं। तो मेरा बस यही लोगों का पास उद्देश्य पहुंचाना है कि भाई हम चाहे जितने भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन भाई भाई का साथ ना छोड़े, क्योंकि जो एकता के अंदर बल है ना, वो अकेले अकेले में कुछ नहीं है। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो चीज़ कर सकते हैं वो हम अकेले, मतलब अगर मैं बोलूँ आई, मतलब मैं, लेकिन आई के अंदर इतनी ताकत नहीं है जितनी वी के अंदर ताकत है, मतलब हमारे अंदर ताकत जितनी है। तो हमें एक साथ रहना चाहिए। और मैंने राम जी के मतलब साथ जीवन भर चलने की जो मतलब ठानी थी, उनके साथ हर पल उनके अच्छे बुरे में उनके साथ दिया, तो यही सब सबके साथ होना चाहिए। और भी हमारे साथ कलाकार मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। सर, अभी जो हम स्टेज पर हैं, आपकी भूमिका उसमें क्या है? बाली का आज पाठ अदा कर रहे हैं मैम। मेरा नाम सन्नी नाथल है। मैं इस मंच से 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और वैसे भी मुझे रोल करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और हम जो आज यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हमारे इनके पीछे हमारे सतपाल जी हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हमारी छोटी मोटी कमी पेशी होती है उनको ये सुधारते हैं, तो हमारे को बहुत अच्छा फील होता है। मतलब अनुभव जो करते हैं, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जनता को, जो जनता आपको देखने के लिए आती है? जनता भी बहुत खुश रहती है जी रोल देख के। मैसेज संदेश क्या देना चाहेंगे? हम जी उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे आके जैसे जो भी कुछ करके दिखाते हैं, उनसे कुछ गलत सुधारने की ये मैसेज देना चाहते हैं। आपकी सर रामलीला में क्या भूमिका है? मेरा नाम मनोहरलाल नरूला है। मैं सूर्य जी का पात्र खेलने जा रहा हूँ जी। और ये हमें बहुत सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और प्रभु राम की सेवा करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को सबकी सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की करनी चाहिए, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम जनता को भी यही कहते हैं कि आओ कुछ देखो, ये सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम इस समय थे सर, आपकी रामलीला में जो भूमिका है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं जी आज जो पात्र करने जा रहा हूँ वो साधु का है। सबरी अपनी नील में है भक्त में कि प्रभु आएंगे मुझे दर्शन देंगे। 2 साधु वहाँ जाते हैं, वो समझाते हैं, क्योंकि वो सबरी थी नीच, मतलब दिखाते हैं रामायण के अंदर। तो साधु कहते हैं नीच के घर आना भला, भगवान को कब भाएगा, जब नीच को छू लिया तो धर्म कहाँ रह जाएगा। तो हम पब्लिक को ये समझाते हैं कि भगवान ने जब धर्म में नीच ऊँच नहीं रखा, तो हम लोगों को इंसान को रखना नहीं चाहिए। चाहे नीच हो या कोई सा, सबको प्यार देते जाओ। हमने ये शिक्षा दी है इस कल्प से, और हम देते रहेंगे हर किसी को भी, जो भी व्यक्ति आएगा हम ये सिखाएंगे नफरत छोड़ो और प्यार बांटो सिर्फ पब्लिक के अंदर। इस में और भी हमारे साथ कलाकार मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? नवीन सोनकर। आपका जो भूमिका है वो क्या है? भरत की। तो भरत के एक रोल में, क्योंकि उन्होंने जो पूरा राजपाट उनको मिल गया था, तो उन्होंने सिर्फ अपने भाई के लिए अपने उनके जो खड़ा हुए स्टेज पर रख दिए थे और पूरा उनके नाम सौंप दिया था। तो उस बारे में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे बतौर भरत के रोल में? जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज के समय में जो भाई भाई के नहीं रहा, एक प्रॉपर्टी के पीछे, एक राज्य के पीछे, और जो भरत जो भाई था उसने एक राज्य को छोड़ के अपने भाई के लिए उनकी खड़ाओं लेकर जीवन भर उनकी पूजा करने का निर्णय लिया 14 वर्ष तक। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा, किसी भी भाई को अपने भाई के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे कभी नहीं लड़ना चाहिए। जो भरत भाई ने करा, उनके प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई ने जो करा, उनके लिए अपना पूरा राज्य छोड़ दिया, जो माता केकई ने उनके लिए मांगा था, लेकिन वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी भाई प्रॉपर्टी के लिए प्लीज़ ना लड़ें, सब भाई मिलके रहें। जैसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे मिलके रहते थे प्यार बना के, ऐसे सभी रहें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। हमारा मैसेज यही है हर साल रामलीला दिखाने का, कि आप लोग यहाँ पर आओ, सीख के जाओ, देख कर जाओ कि यहाँ क्या दिखाया जाता है। ये मत देखो कि कलाकार क्या कर रहा, आप ये देखो कि कलाकार ने दिखाया क्या है हमें, कि मैसेज क्या छोड़ रहे हैं। तो हमारा यही मैसेज रहता है कि बुराई का अंत हो, अच्छाई की जय हो, धर्म की जय हो। बस इस समय हम मौजूद थे न्यू क्लब के जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके साथ में, जिन्होंने अपने अपनी भूमिका का
अनुभव हमारे साथ साझा किया है। हमारे साथ अभी जो कलाकार जुड़े हैं नरेंद्र जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या भूमिका जो निभाई है। सर, जो आप रामलीला में भूमिका निभाई है, क्या क्या भूमिका है? मैंने केकी माता का रोल किया है और सुपनखा का भी रोल किया है और केवटिया में भी रोल किया है और मैं एक डांसर हूँ। कितने टाइम से आप ये जो भूमिकाएँ निभाते आ रहे हैं? मेरे को आज 12 साल हो गए। कैसा अनुभव करते हैं इन सब सारे जो रोल आप करते हैं? बहुत अच्छा लगता है और मतलब श्री राम के दरबार में जुड़े हुए हैं हम लोग, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग श्री राम के दरबार में आके हमारा रोल देखें। हम इतनी मेहनत से रोल करते हैं, मेकअप करते हैं और टाइम निकाल के यहाँ रामलीला भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंच के संचालन से। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? मेरा नाम प्रभुदयाल खट्टर है और ये हमारी जो लीला है न्यू वक्त क्लब, ये 45वीं बार लगातार भगवान श्री राम की लीला दिखाते हैं हम। और यहाँ से बड़े बड़े अच्छे अच्छे छोटे मोटे सभी परिवार आते हैं और यहाँ से प्रभु राम के संस्कार लेके जाते हैं। सर, जैसे आप संचालन कर रहे हैं यहाँ का, मतलब पूरी रामलीला का, तो आप क्या क्या आपकी देखरेख में होता है और किस तरीके की सुरक्षा रखी गई है? जाम के विषय में हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, वॉलंटियर्स हैं, वो सारा रूपरेखा हमने 54 कैमरे लगा रखे हैं, सीसी कैमरे। उस सीसी कैमरों में ये सारा समय समय पे देखते रहते हैं ताकि कहीं हरकत ना हो, किसी बहन बेटी के साथ हरकत ना हो, किसी जेब तलाश कोई हरकत ना कर रहा हो। पूरा मेला हमारा रामलीला का, ये मेला रामलीला पूरी सीसी कैमरे में कैद है। समय समय पे SHO साहब, ACP साहब यहाँ आते हैं और हमें आश्वासन दे के जाते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है मोहन सिंह बिष्ट। मैं इस रामलीला से 35 साल से जुड़ा हूँ। तो सारे कलाकार यहीं के हैं, मंगोलपुरी के लोकल बच्चे हैं, छोटे छोटे। यहाँ से अच्छे अच्छे कलाकार और सीख के और 2-4 साल करते हैं तो बड़ी बड़ी रामलीला में जाते हैं। उनका ऑफ़र आता है यहाँ के कलाकारों का, जो सीख के यहाँ से जाते हैं। और हमारे यहाँ मंगोलपुरी में, इस आउटर दिल्ली में इतनी बड़ी रामलीला आज तक हुई नहीं। कई लोग पर्दे में दिखाते हैं, कई लोग वो दिखाते हैं। ये सबसे पुरानी रामलीला है, 45वां साल है ये। तो यहाँ हमारा भाईचारा, प्यार प्रेम, चाहे हिंदू मुस्लिम सब इसमें कलाकार हैं। हमारा भाईचारा इतना बना हुआ है, शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। यहाँ मुस्लिम कलाकार भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सब जाति के लोग हैं। हम एक दूसरे से प्यार प्रेम से करते हैं। हमारे सिक्योरिटी ये इंचार्ज है, वॉलंटियर हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। और हमारे न्यू वक्त क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शौकीन के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। हमारी रामलीला में कोई बदमाशी नहीं है, कोई शरारती लोग नहीं आते हैं। तो बहुत अच्छी तरह चल रही है रामलीला, बहुत अच्छी तरह चल रही है। सर, आपका नाम? सुनील नाथल है जी मेरा नाम। सर, जैसे बताया जा रहा है कि आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, तो सुरक्षा के क्या क्या है यहाँ पे जो इंतजाम? सुरक्षा को लेकर हमारा जी, मतलब जितने हम व्यवस्था अपनी कर सकते हैं, हमने 54 पूरे ग्राउंड के अंदर CCTV कैमरे की पूरी व्यवस्था कर रखी है। फायर एक्सटेंशन हमारे पास सब कुछ रखे हुए हैं। एग्जिशन वाली जो अग्नि, मतलब जो बचाने की वो पूरी होती है सहायता, वो सारी रखी हुई है। और पिछले 45 साल से ये हमारी रामलीला यहाँ पे होती है। राजेंद्र शौकीन जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये काम जो हो रहा है। हमारा कोई भी पेड कलाकार, कोई पेड वर्सेस ऐसा नहीं है। जो भी हैं हमारे कलाकार इसी मंगोलपुरी कॉलोनी से ही हैं। मैं खुद यहाँ पे कलाकारी का पार्ट अदा कर चुका हूँ। मैंने अंगद का भी रोल किया। मैं वानर सेना से करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं पूरा सुरक्षा अधिकारी हूँ यहाँ का। और सुरक्षा को लेकर हमारे सभी गेटों पे पेड गार्ड भी हैं। दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। डॉग्स जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम आती है वो भी हमारे, मतलब हर तरीके से पूरे ग्राउंड पे चप्पे चप्पे की नज़र है हमारी। मतलब हमारे ग्राउंड में ऐसा है कि पूरे क्लब के अंदर कि हिंदू मुस्लिम वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारे मुस्लिम कलाकार भी हैं और समाज में एक, मतलब अच्छा, हम बिल्कुल एक ऐसा संदेश देते हैं कि सब कुछ मिल के कर रहे हैं। हम यहाँ पे कलाकारी होने के बाद, स्टेज से रामलीला ख़त्म होने के बाद सारे एक साथ बैठ के हम खाना खाते हैं इसी मंच पे बैठ के। और पूरे ग्राउंड पे हमारे वॉलंटियर्स, 25 वॉलंटियर्स की मेरी टीम है, जो चप्पे चप्पे पूरे ग्राउंड में सारा घूमते हैं। ज़रा से भी कुछ ऐसा कोई शरारती तत्व होता है उसको हम बिल्कुल पुलिस के हवाले करते हैं। मतलब अभी तक हम आज 7 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की हमारे को कोई भी असुविधा नहीं हुई है, ना ही प्रशासन की तरफ से, ना ही हमारे अध्यक्ष की तरफ से। मतलब जो जैसा हमारा बिल्कुल एक भगवान का काम होता है बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। हमारे दिल्ली पुलिस का भी पूरा साथ मिल रहा है? पूरा साथ हमें मिल रहा है दिल्ली पुलिस का भी। सारे गेटों पे आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं।
यहाँ पे जितने भी हम सुरक्षा कर सकते हैं वो सब चीज़ की हमारे को पूरी सहायता मिल रही है। और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे साथ कैमरामैन अंकित के साथ मेनका तुसामठ की रिपोर्ट। धन्यवाद।